हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इंडियन फॉरेन अफेयर चैनल में, जिसमें हम लेकर आते हैं देश विदेश की 5 बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, भारतीय अमेरिकी सांसद थानेदार की उम्मीदवारी का समर्थन नहीं करेगा ब्लैक कॉकस। बता दें कि अमेरिकी संसद में अश्वेत सांसदों के शक्तिशाली समूह ब्लैक कॉकस में सियासी उतार चढ़ाव जारी है। फिलहाल इस समूह में कुछ ऐसा चल रहा है जो पहले कभी नहीं देखा गया। ब्लैक कॉकस ने मौजूदा सांसदों में से एक भारतीय अमेरिकी सांसद श्री थानेदार को बाहर करने की कमर कस ली है। बता दें, थानेदार मिशिगन के संसदीय क्षेत्र से फिर से चुनाव की मांग कर रहे हैं। ब्लैक कॉकस के अध्यक्ष स्टीवन हॉसफोर्ड और पूर्व अध्यक्ष जॉयस बीटी ने डेमोक्रेटिक प्राइमरी में थानेदार के स्थान पर एडम हॉलियर का समर्थन करने का ऐलान किया है। अमेरिका की राजनीति में शायद यह पहली बार है जब कोई मौजूदा सांसद किसी पार्टी नेता के खिलाफ विरोध कर रहा है। बता दें, मिशिगन के 13वें संसदीय क्षेत्र में अश्वेतों का बहुमत है। यह पहली बार था कि प्रतिनिधि सभा में उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई अश्वेत था। हॉसफोर्ड का कहना है, अमेरिकी सेना से लेकर राज्यपाल विटमर के मंत्रिमंडल तक एडम हॉलियर ने अपना जीवन अपने समुदाय और अपने देश की सेवा में बिताया है। मुझे पता है कि वह एक प्रभावी प्रतिनिधि के रूप में उस सेवा को जारी रखेंगे और लोगों को राजनीति से ऊपर रखेंगे। एडम एक ऐसे नेता हैं जो हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करने, हमारे अधिकारों के लिए लड़ने और सभी के लिए अवसर सुनिश्चित करने के महत्व को समझते हैं। दूसरी खबर, कच्चे दूध में H5N1 बर्ड फ्लू वायरस का स्ट्रेन मिलने से सनसनी, WHO ने दी रिपोर्ट। हो सकते हैं ये खतरे। कच्चे दूध में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने H5N1 बर्ड फ्लू वायरस का स्ट्रेन पाए जाने की पुष्टि की है। इससे दुनिया में खलबली मच गई है। WHO के अनुसार संक्रमित जानवरों के कच्चे दूध में बहुत अधिक मात्रा में H5N1 का स्ट्रेन पाया गया है। यह वायरस दूध में कितने समय तक जीवित रह सकता है, ये अज्ञात है। वैज्ञानिक अब इसकी जांच कर रहे हैं। AFP की रिपोर्ट के अनुसार एवियन इन्फ्लुएंजा A H5N1 पहली बार 1996 में सामने आया था, लेकिन 2020 के बाद से संक्रमित स्तनधारियों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पक्षियों में इसके प्रकोप की संख्या तेजी से बढ़ी है। तीसरी खबर, भारत मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत में यूके कार्बन टैक्स से छूट चाहता है। ऋषि सुनक व्यापार सौदे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उत्सुक हैं और उन्होंने पिछले महीने इसे हासिल करने की उम्मीद जताई थी। भारत में आम चुनाव से पहले सुनक के पास बचे सीमित समय का उपयोग सौदेबाजी के साधन में किया गया। ब्रिटेन सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय वार्ताकार कह रहे थे कि उनके पास आगे की योजना बनाने के लिए 5 साल हैं। इस सरकार के पास 5 महीने हैं। भारत के वाणिज्य मंत्री ने सोमवार को कहा कि बहुत कम मुद्दे लंबित हैं और सौदा अंतिम रूप लेने के करीब है। यूके सरकार के अधिकारी, जिन्हें वार्ता में प्रगति के बारे में जानकारी दी गई है, उन्होंने कहा है कि भारत यूके के नियोजित कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM से इस आधार पर छूट देने की मांग कर रहा है कि वह एक विकासशील देश है। चौथी खबर, एलन मस्क ने टेस्ला दायित्वों का हवाला देते हुए भारत यात्रा स्थगित कर दी। टेस्ला में बहुत भारी दायित्वों का हवाला देते हुए एलन मस्क ने भारत की अपनी नियोजित यात्रा स्थगित कर दी है। टेस्ला के CEO अगले सप्ताह भारत दौरे पर आने वाले थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बैठक और उस बात की पुष्टि शामिल होने की उम्मीद थी कि टेस्ला दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश में एक कारखाना बनाएगी। मस्क ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट किया, दुर्भाग्य से बहुत भारी टेस्ला दायित्वों के कारण भारत की यात्रा में देरी हुई, लेकिन मैं इस साल के अंत में यात्रा के लिए बहुत उत्सुक हूँ। पांचवी और आखिरी खबर, जंग में मर रहे बच्चे और सिर्फ भाषण दे रहा संयुक्त राष्ट्र, बोले कैलाश सत्यार्थी। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने शुक्रवार को कहा कि युद्धों में निर्दोष बच्चे मारे जा रहे हैं। उन्होंने साथ ही संयुक्त राष्ट्र के केवल उपदेश देने पर निराशा जताई है। मुंबई में IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सत्यार्थी ने अफसोस जताया कि दुनिया में जवाबदेही की कमी है और नैतिक संवेदना कम हो रही है। उन्होंने कहा कि जंग में निर्दोष बच्चे मारे जा रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र केवल भाषण दे रहा है। सत्यार्थी ने कहा कि आज दुनिया में यह समस्या समाधानकर्ताओं और समस्याग्रस्त लोगों के बीच गंभीर अलगाव है और हर किसी को इसके बारे में कुछ न कुछ करने की जरूरत है। धन्यवाद।